रूस को लेकर पूरी दुनिया में काफी असमंजस की स्थिति है। यहाँ तक कि रूस को लेकर नाटो संगठन भी काफी कंफ्यूज है कि रूस के साथ युद्ध की तैयारी की जाए या रूस को समझाने का प्रयास किया जाए। नाटो संगठन के कंफ्यूजन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस की ओर से परमाणु युद्ध की धमकी देने के बाद भी नाटो संगठन प्रतिबंधों की धमकी से ज्यादा कोई भी कठोर बयान नहीं दे पा रहा है। लेकिन रूस को लेकर नाटो संगठन ही नहीं बल्कि भारत भी काफी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जब रूस और भारत के बीच में कोई द्विपक्षीय बैठक होती है तब रूस की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जैसे कि मानो रूस के लिए भारत ही सब कुछ है। लेकिन जब इसी रूस और चीन के बीच में कोई बैठक होती है तब रूस की ओर से ऐसा दिखाया जाता है कि मानो रूस के लिए चीन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन की चीनी यात्रा समाप्त होने के बाद रूस की ओर से CSTO में भारत के शामिल होने को लेकर बड़ा बयान आया है। CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का संगठन है। और यह संगठन भी लगभग नाटो संगठन जैसा ही है, क्योंकि नाटो और CSTO दोनों ही संगठन में सशस्त्र बल या फिर सहयोग दोनों में से किसी भी एक आधार पर सदस्य बना जा सकता है। यानी कि जो देश सैन्य सहयोग के साथ सदस्य बनना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो देश केवल क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए सदस्य बनना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन अब रशिया की ओर से बड़ा बयान आया है कि भारत को CSTO का सदस्य बनाने पर विचार किया जा सकता है। कहा जाता है कि CSTO का सदस्य बनने से भारत की पकड़ सेंट्रल एशिया में और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अब रूस के ऐसे बयानों के बाद दुनिया की राजनीति में काफी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि CSTO के सदस्य देशों में फिलहाल वही शामिल हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। ऐसे में भारत पहला ऐसा बाहरी देश है जिसे CSTO का सदस्य बनाने पर चर्चा हो रही है। और जैसा कि यह संगठन रूस के प्रभाव वाला संगठन है, तो ऐसे में अगर भारत इस संगठन का हिस्सा बनता है तो अमेरिका की चिंताओं को समझा जा सकता है।